हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ तिरिच कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, आज मैं लेके क्या आया हूँ? तिरिच जो हम लोग कहानी पढ़े थे कल, ठीक ना, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से जो है कहानी को समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, लेखक परिचय से भी आप परिचित हो गए होंगे। तो चलिए, लेखक परिचय और कहानी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको थोड़ा सोचिएगा। उसके बाद जो है कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक दोस्तों, नहीं होगा तो मैं डील भी कर दूंगा कि कहां से यह क्या आया है, यह क्वेश्चन किधर से उठ के आया है। इस सब चीज के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा इसमें, ठीक, इसलिए घबराना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। क्वेश्चन है हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन की उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। चलिए आप लोग फटाक से बताइए कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 1 जनवरी 1952, या फिर जो है 23 मार्च 1996। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपका समय अब हो रहा है खत्म। तो चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, उदय प्रकाश। उदय, उदय का मतलब क्या होता है कि उदय सूर्योदय नहीं होता कि उठना, शुरू से उठना, मतलब कि 1 जनवरी से यह उठा है, ठीक ना। उदय का मतलब होता है 1 जनवरी, मतलब याद रखिए, ट्रिक बना रहा हूं यहाँ पे। 1 जनवरी, 1 जनवरी जहां भी देखे फटाक से मार दीजिएगा। 1 जनवरी 1952, ठीक। 1 जनवरी में इसका जो है जन्म हुआ है, याद रखिएगा। उदय प्रकाश, उदय मतलब सुबह से ही उदय हो रहा है कि 1 जनवरी से उदय हो रहा है इसका, ठीक ना। याद रखिएगा, हुआ याद, ठीक है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन है भागलपुर बिहार, या फिर लखनऊ यूपी, उसके बाद है सीतामढ़ी बिहार, या फिर सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में फटाफट देने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपका समय अब हो रहा है यहाँ पे खत्म। चलिए, उदय प्रकाश का जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। यह जो है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को, और इसका जो जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। ठीक दोस्तों, अभी तक यह जो लेखक है उदय प्रकाश अभी तक जिंदा है, अभी तक जीवित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि उदय प्रकाश के मम्मी की क्या नाम थी। चलिए, मम्मी की क्या नाम है, जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर कमेंट में। आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चलिए, तो उदय प्रकाश की मम्मी की नाम थी गंगा देवी। क्या नाम थी? गंगा देवी नाम थी। याद रखिएगा, उदय प्रकाश के मम्मी की क्या नाम थी, तो गंगा देवी नाम थी। चलिए बढ़ते हैं फटाक से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन से थोड़ा आप लोग रूबरू हो जाइए कि पवन कल्याण, या फिर बालवीर, या फिर प्रेम कुमार सिंह, या फिर पवन सिंह। चलिए, तो आप लोग बता सकते हैं लेखक के पिताजी का क्या नाम था, यानी कि उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था। तो चलिए आपको बता दे, ना ही पवन कल्याण, ठीक ना ही आपका हो जाएगा बालवीर, ना ही हो जाएगा आपका पवन सिंह, ठीक ना। एक्चुअली इसके पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह, ठीक ना। यह जो देख रहे हैं आप, पवन कल्याण, बालवीर, पवन सिंह, यह सब एक्ट्रेस है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर की, उदय प्रकाश किस विषय से एमए किया था या किए थे, ठीक ना। चलिए फटाक से आप लोग बताइए, आप लोग फटाक से इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक ना। तब तक के लिए आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण। चलिए, उदय प्रकाश जी जो थे हिंदी से क्या किए थे, एमए किए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश किस विश्वविद्यालय में एमए किए थे, किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, ठीक। चलिए, अब एमए किए होंगे तो किसी विश्वविद्यालय से किए होंगे, तो आप लोग फटाक बताइए फटाक से कि किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। भागलपुर विश्वविद्यालय से किए थे, या फिर सागर विश्वविद्यालय,
सागर एमपी से किए थे, पूर्णिया विश्वविद्यालय से किए थे या किशनगंज से किए थे? चलिए आपको बता दें, उदय प्रकाश जी जो थे सागर विश्वविद्यालय, सागर एमपी से जो थे वहां से एमए किए थे। ठीक ना, चलिए समझिए यहां तक। करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, या फिर हंसी लाने वाली, या फिर आधुनिक कॉमेडी? चलिए आप लोग फटाक से बताइए कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। चलिए आपका समय अब हो रहा है खत्म। त्रिच जो है आधुनिक त्रासदी का जो है इस प्रकार का रचना है, यानी कि आधुनिक त्रासदी प्रकार की रचना है। ठीक ना, याद रखिएगा, त्रिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी प्रकार की रचना है त्रिच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। साथ साथ याद भी करते चलिएगा दोस्तों। अगर आप लोग जो है लेखक परिचय नहीं किए हैं या चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जाइए चैप्टर को पढ़िए, लेखक परिचय कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक ना, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, त्रिच, रोज या घुसपैठिए? चलिए आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में फटाफट से देने की कोशिश कीजिए। ठीक ना, चलिए आपका समय अब हो रहा है खत्म। तो उदय प्रकाश की कहानी है, जीवन नहीं है, रोज नहीं है, घुसपैठिए नहीं, यानी कि त्रिच। हम लोग किस चीज का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं? त्रिच चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। उदय प्रकाश जी क्या लिखे हैं, कौन सा कहानी लिखे हैं? त्रिच। चलिए यहां से दो क्वेश्चन शानदार उभर के आता है कि त्रिच जो है क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, आलोचना है? तो त्रिच जो है कहानी है। ठीक, दो क्वेश्चन हुआ यहां से। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो त्रिच है। उदय प्रकाश त्रिच जो है क्या है? तो कहानी है। हुआ ना दो क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? इंडिया टुडे, ब्लिज, एमिनेंस या इनमें से कोई? चलिए एमिनेंस पत्रिका जो थे यह संपादन किए थे इसका। कौन? उदय प्रकाश जी एमिनेंस पत्रिका का संपादन किए थे। वह फिर अंग्रेजी पत्रिका था। यह कौन सा पत्रिका था? अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। चलिए समझ गए यहां तक, और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? चलिए आप बताइए फटाक से कि लेखक जो थे उदय प्रकाश जी वह किस पत्रिका के सहायक संपादक बने थे? न्यूज स्टार, संडे मेल नई दिल्ली, इंडिया टुडे या फिर ब्लिज? चलिए आपको बता दें कि संडे मेल नई दिल्ली की यह जो थे संडे मेल पत्रिका है, इस पत्रिका के सहायक संपादक थे उदय प्रकाश जी। याद रखिएगा, संडे मेल नई दिल्ली, नई दिल्ली से याद रखिएगा संडे मेल। ठीक है ना, संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक थे कौन? उदय प्रकाश जी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? चलिए दोस्तों, आपके कहानी से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन उभर के आया है। किसने बताया था कहानीकार को कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो उसके पास एक दोस्त भी था, उसके दोस्त का नाम था थानू। ठीक ना, तो थानू ही उसको बताया था कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। ठीक, चलिए समझ गए यहां तक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को अवश्य देखना चाहिए? चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन है कौवा, तोता, नीलकंठ या फिर कबूतर। चलिए यह जो लाइन है, हम लोग जब प्रथम पाठ किए थे त्रिच का, तब उसमें बोला गया था इसके द्वारा, कहानीकार के द्वारा, यानी कि उदय प्रकाश के द्वारा क्या कहा गया था कि उसके पिताजी जब उसको घुमाने के लिए कभी सप्ताह में एक आध बार हो गए, महीना में एक आध बार हो गए, वो ले जाते थे। ले जाने से पहले उसके पिताजी मुंह में जो तंबाकू भर लेते थे, ठीक ना। उसके पिताजी एकदम मितभाषी थे, पूरा किसी से ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, ठीक ना। तो उसके बहन एक दिन हुआ क्या कि गया घूमने की, उसकी बहन जो है ना फटाक से अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछने वाला था कि वह जो उस
शिवले के पेड़ के टहनी पर जो बैठा हुआ चिड़िया है उसको क्या कहते हैं? उदय प्रकाश को सब कुछ मालूम था चिड़िया के बारे में, तो इसलिए पिताजी से के सुनने से पहले उसका क्वेश्चन यह दे देता है कि उस चिड़िया का नाम है नीलकंठ, और उसको जो है दशहरे के दिन उस चिड़िया को अवश्य देखना चाहिए, उस चिड़िया को, ठीक ना। चलिए समझिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन उभर के आया है दोस्तों। मैं जब बुक को डील कर रहा था, ठीक ना, तब उसमें बताया था कि आप लोग हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को। लेखक को जो है 300 के 3 नोट दिए थे डॉक्टर पंत ने, ठीक ना। उसका जो फीस का जो बात आया था, तब उसकी मम्मी को, लेखक को लगता था कि यह मेरा भी भूल गया है, उसके घर से जो गिलास गुम हो गया था, लोटे में सब पानी पी रहा था। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि उसके पिताजी आते हैं उनके पास, लिफाफे में उसको कुछ देते हैं, वो लिफाफे बोलता है कि जाओ शहर में डॉक्टर पंत के पास। जाते हैं, डॉक्टर पंत ने उसका सेवा सत्कार करना चालू कर दिया। तब डॉक्टर पंत ने दिया था उसको कोचिंग के फीस के लिए, क्या दिया था? 300 के 3 नोट दिए थे डॉक्टर पंत ने। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो चलिए आपको बता दें कि उदय प्रकाश के जो दुःस्वप्न के सबसे बड़ा खतरनाक पात्र है हाथी और त्रिछ। क्या है? हाथी और त्रिछ। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर क्या है हम लोगों के पास। 15वां क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहां उतरे थे? तो चलिए, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरे थे स्टेट बैंक के पास नहीं, थाने के पास नहीं, ढाबे के पास नहीं, यह जो उतरे थे मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे ट्रैक्टर से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? हंसने की, रोने की, हंसने की, या फिर बोलने और चीखने की? तो चलिए, लेखक को जो है सपने में बोलने और चीखने की आदत थी ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन की खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? वो लेखक जो सपना देखते थे खतरनाक खतरनाक, उसके पास सबसे बड़ा अस्त्र था उसका आवाज। क्या था? उसका आवाज। वह यह सोचता था कि यह सपना है, कोई भी खतरनाक सपना आया, यह सोचता क्या था? यह कोई खतरनाक सपना है, अभी मैं जाग जाऊंगा और यह सब नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लिए यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर की, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, से मिलने के लिए? जी हाँ, अदालत में पेशी के लिए गए थे। उसका घर जो गिरवी था उसका चिंता उसको सताया जा रहा था, ठीक ना। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए गए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, या मैंगो सील, या इनमें से सभी को? चलिए आपको बता दें कि उदय प्रकाश जी की जो रचना है कौन कौन सी, यानी कि कहानी कौन कौन सी है? दरियाई घोड़ा भी है, पीली छतरी वाली लड़की भी है, मैंगो सील भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कहानी याद रखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पूछा गया है, ठीक है। दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मैंगो सील, यह सब उदय प्रकाश जी की कहानी है, ठीक। देख लिए यहाँ तक, समझ गए? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया, एनीमिया, या क्षय रोग? चलिए, अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी बचपन से ही लेखक के पिताजी ना। लेखक के पिताजी को बचपन से किस रोग की शिकायत थी? तो अपेंडिसाइटिस, याद रखिएगा, अपेंडिसाइटिस रोग की शिकायत थी लेखक के पिताजी को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 21वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिच कहानी के पिताजी का क्या नाम है? चलिए, वह बार बार यही चिल्ला रहा था कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद, ठीक, एक्स हेडमास्टर हाई स्कूल के एक्स हेडमास्टर थे, ठीक ना, राम स्वार्थ प्रसाद। त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? राम स्वार्थ प्रसाद, यानी कि उदय प्रकाश का पिताजी का नाम नहीं बोला है, त्रिच कहानी की, त्रिच जो कहानी है उसके अंदर जो पिताजी का रोल किया है उसका नाम था राम स्वार्थ प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि त्रिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के हैं?
त्रिच शीर्षक पाठ में जो है लेखक के पिताजी कितने वर्ष के हैं, तो 55 वर्ष के हैं, याद रखिएगा। कितने वर्ष के हैं, 55 वर्ष के हैं। कि बाल सब पक गए हैं, के बाल में ऐसा लगता है कि रुई रखा हुआ हो, ठीक ना। चलिए देख लिया, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता या ज्योतिषी या वैद्य? चलिए आपको बता दे कि पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, ठीक ना। पंडित राम अवतार जो थे ज्योतिषी और वैद्य थे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि त्रिच कहानी के कहानीकार हैं भाई उदय प्रकाश। एक लाइन में त्रिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश है। एक लाइन में सोचिए ना, एक लाइन में देखिए, सिंपल है, तो ज्यादा दिमाग लगाना क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? पीली छतरी वाली लड़की, या फिर गोमरा का स्कूटर, और अंत में प्रार्थना। जी हाँ, इनमें से सभी जो है उदय प्रकाश जी की कृति है। पीली छतरी वाली लड़की भी है, पॉल गोमरा का स्कूटर भी है, और अंत में प्रार्थना भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर की, त्रिच कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक? चलिए त्रिच जो है प्रतीकात्मक कहानी है। त्रिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। त्रिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। हो गया याद, साथ साथ याद भी करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने उभर के आया है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। देखिए दोस्तों, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें लिखा है किताब में कि मानसिक सदमे के वजह से इसके पिताजी का मृत्यु हो जाती है। मानसिक सदमे के वजह से, और उसका जो रक्तस्राव अधिक हो गया था, इनके खून अधिक, मारपीट के कारण अधिक बह गया था, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिच कहानी पढ़ रहे हैं। त्रिच मतलब जहरीला लिजार्ड, ठीक ना, विष खापर, ठीक। पिताजी को जो त्रिच काट लेता है, ठीक ना, उसके ठीक 24 घंटे बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑफ कोर्स कि सब कुछ होने के बाद त्रिच के काटने से ही उसकी मृत्यु होती है, ठीक ना। इस सब को पता करने के बावजूद पता चला है कि त्रिच के काटने से ही पिताजी की मृत्यु हुई, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है क्या, कि पिताजी का मृत्यु कैसे होती है, कि मानसिक सदमे की वजह से होती है और अधिक रक्तस्राव के कारण होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, त्रिच के काटने से ही होती है, ठीक ना। उसको त्रिच काटता, न ही उसको धतूरे का जो है काढ़ा पिलाता, ठीक ना, न ही वो पागल बनती, ठीक। इसलिए जो है त्रिच के काटने से ही सब कुछ बिगड़ गया, यानी कि पूरा फोकस आप कीजिए, त्रिच के काटने से पिताजी की मृत्यु हुई थी। हो गया याद, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर, कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? रीछ, दरियाई घोड़ा, लिफाफ या नीली झील? तो चलिए आपको बता दे कि दरियाई घोड़ा जो है उदय प्रकाश की रचना है, ठीक। समझ गए, दरियाई घोड़ा, नीली छतरी, पीली छतरी वाली लड़की, यह सब जो है उदय प्रकाश की रचना है। हो गया याद, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 29वां नंबर की, त्रिच क्या होता है? ये आपको बताएं कि त्रिच जो होता है विष खापर, जहरीला लिजार्ड, ठीक। त्रिच क्या है, हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा बहुत ही शानदार तरीके से, चैप्टर में भी, और यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि त्रिच जो होता है विष खापर है और जहरीला लिजार्ड भी, ठीक। हो गया याद, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरेवा पड़ेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह कहानी संग्रह है दोस्तों, अरेवा पड़ेवा कहानी संग्रह है उदय प्रकाश जी की, ठीक। बहुत ही फेमस है, कई मरतबा पूछा गया है, इसलिए हाईलाइट, सतर्क, सावधान हो जाइए आप लोग, और अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, ठीक। तैयारी तो कर ही रहे हैं, और भी तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां नंबर की, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो कहानीकार के माँ ने बतलाया। क्या बतलाया? कि बेटे वो जो है सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ठीक ना।
को जो है बार बार त्रिश का ही सपना आता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिश को कैसी कहानी माना जाता है? तो त्रिश को जो है जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा, त्रिश को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। देख लिए यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिताजी से है, क्योंकि वह पूरे कहानी में जो है अपने पिता के बारे में ही चर्चा की है। क्या किए, उसके पिताजी घर से निकलते हैं, मिनरवा टाकीज में ट्रैक्टर से उतरते हैं, कभी स्टेट बैंक तो कभी बैंक के पास, कभी बुन्नू के दुकान के पास, ठीक ना, कभी जो है हेडमास्टर के पास जाके मिलता है। ठीक, सब उसको पहचानते नहीं थे, क्योंकि उसका हालत ही खराब था, मुंह एकदम पूरा डरावना हो गया था, मुंह पे पूरा धूल चिपक गया था, बेचारा लास्ट में मर ही जाता है। ठीक ना, इसका जो केंद्रीय घटना जो है उसके पिता से संबंध है। ठीक दोस्तों, चलिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर दिया हुआ है, आप लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से उत्तर को देख सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कल्चरल क्लासेस से इन सारे वेबसाइट से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए और जुड़िए और ढेर सारा लाभ उठाइए। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग से प्रार्थना है कि रिक्वेस्ट यही है कि जाइए और जरूर से जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आपको पीडीएफ का टेंशन नहीं होगा, किसी भी चीज का टेंशन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, और आप लोग शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोगों ने त्रिश कहानी को समाप्त कर चुका है क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, कर दीजिए जमकर इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और जे कृष्ण मूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।